तो प्रभु आपकी लंबी प्रार्थना से ज्यादा आपको विश्वास की प्रार्थना में देखना चाहते हैं। तो प्रभु आपकी लंबी प्रार्थना देखना चाहते हैं या विश्वास की प्रार्थना में? ओके, आप कह रहे ये तो आप बोल रहे हैं, वचन में कहां लिखा है, दिखाओ। चलो देखते हैं, वचन में पढ़ेंगे। कईयों को तो पता है, आत्मिक लोगों को। मत्ती 6 की 5 से लेके 7 आयत तक, मैथ्यू 6:5-7। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में, सड़कों में, मेड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। पंजाबी की बाइबल में क्या लिखा है? तुम उन अन्य जातियों की तरह बक बक मत ना करो, क्योंकि उनको लगता है हमारा बहुता बोलने से हमारी सुनी जाएंगी। कितनों को पता है ये लिखा है? कहता है अन्य जातियों की तरह बक बक ना करना। तो आज के विश्वासी को लगता है बक 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 प्रभु बक 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 बक। समझ पा रहे? तो उनको लगता है ज्यादा बक 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 करने से सुनी जाएगी। प्रभु जगह कर प्लीज प्लीज, बक 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 प्लीज, बक बक। जाता प्रभु क्यों नहीं चंगा कर दिया, उसको चंगा कर दिया, बक 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 बक। समझ पा रहे ना? एक और भी होता है, प्रभु 1 महीने में चंगी ना हुई तो उसके अगले एतवार चर्च नहीं आऊंगी। वो बोलते बक 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 बक। समझ पा रहे ना? आनंद ना हो खुदा की सूरी में। तो उनको लगता है बक बक करने से सुनी जाएगी। तो जहां उनको लगता है बक 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 बक, थोड़ा सा हिलूंगे तो सुनी जाएगी। हाँ, ज्यादा जल्दी जल्दी तो उनको लगता है अन्य जाति की तरह, जो उनको लगता है कि ज्यादा करने से, भक्ति का जीवन से मेरी सुनी जाएगी। मसीह में आने से पहले मैं बहुत बक बक करता था, बहुत समय बिताता था। जब बाइबल नया प्रभु में आया, प्रभु ने कहा तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारी पहली धार्मिकता से जो अन्य जाति में थी उससे बढ़कर होनी चाहिए। तो मैंने सोच लिया। तो पहले मैं सोचता था, अगर पहले मैं 3 घंटे बैठता था ऐसे कुछ भी बकबक करने के लिए, तो अब मैंने सोचा, जब नए नए प्रभु आए, मुझे लगता है मैं 3.5 घंटे बैठता था सुबह, और रात को आधा घंटा 1 घंटा कभी, और बकबक करता था। मुझे लगता है मसीह में आके मुझे 4 घंटे बकबक करनी पड़ेगी, है ना? लेकिन तुम्हारी धार्मिकता अन्य जाति से बढ़ के होनी चाहिए। तो जब मुझे ये वजह कि आप जितना समझते हो उतना ही आशीष पाते हो, मैंने प्रार्थना 4 घंटे 5 घंटे, और जब मेरी 2 घंटे की प्रार्थना होती थी ना, मुझे लगता है मैं वो नहीं कर पाऊंगा जो प्रभु मुझसे चाहता है। पास्टर ने बोला था मैं 8-8 घंटे प्रार्थना करता था, इसलिए मैं यूज हो रहा हूं। तो जब मैं थोड़ा और मसीह में आगे बढ़ा, मुझे पता है बक बक नहीं, अन्य जाति संसार 2 घंटे 3 घंटे बक बक करता है, मुझे एक लफ्ज विश्वास का बोलना है और मैं काम देखूंगा। हालेलुया। किससे मांगो? विश्वास से मांगोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास से मांगा प्राप्त करता है, बक 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 नहीं। तो जिनको लगता है मेरी ज्यादा प्रेयर नहीं है, मेरा विश्वास काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि लंबी प्रार्थना नहीं से ज्यादा प्रभु आपके विश्वास की प्रार्थना देखना चाहता है। तो विश्वास की प्रार्थना देखना चाहता है। आप कैसे मान ले? कहां लिखा वचन में? ओके, पढ़ते हैं वचन में। परंतु जब तुम प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ओके, साथ में प्रार्थना करते समय अन्य जाति को नहीं बक बक ना करो, क्योंकि वह समझते उनके बहुते बोलने से उनकी सुनी जाएगी।
तो कई मिसीस होते हैं, वैसे होते हैं, उनके बहुत बोलने से उनका विश्वास काम करेगा, थोड़ी प्रार्थना है तो विश्वास काम नहीं करेगा। ये कीड़ा निकाल दो, बोलो निकाल दिया, निकाल दिया, फेंक दिया, तैयार है ब्लेस होने के लिए। हालेलुया। याकूब 5:15, और ये आप अपनी बाइबल में भी देख लेना, बाद में जाके नोट कर लेना। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किया हो तो वह क्षमा हो जाएगा। प्रभु किसी को उठा के खड़ा करेगा, प्रभु किसी के पाप माफ करेगा, क्षमा करेगा, चंगा करेगा, रोगी बच जाएगा। कौन सी प्रार्थना के द्वारा? बक बक वाली प्रार्थना से या विश्वास की प्रार्थना से? लंबी प्रार्थना से या विश्वास की प्रार्थना से? विश्वास की मात्रा वाले विश्वास से, छोटा बड़ा कम दिया, जब परमेश्वर जैसे विश्वास से, क्योंकि हम में विश्वास का आत्मा है। हम उस अविनाशी बीज से पैदा हुए हैं और हमने जो माना हम उसे कहते हैं, हम उसे बोलते हैं। कई लोग पिछली बार सोच रहे थे राई के दाने जितना, छोटा सा भी विश्वास होएगा चल जाएगा, राई के दाने इतना। बाद में अगला वचन है, स्वर्ग का राज्य राई के दाने जितना है, राई के दाने के समान है। अब आपको लगता है यहां बड़ा हो गया राई का दाना। तो मात्रा की बात नहीं हो रही थी, विश्वास सुनने से आता है। तो विश्वास आने को शब्द यूज कर लिया मैंने, समझ रहे? शब्दावली में कई बार लोग ज्ञान को नहीं समझ पाते। विश्वास सुनने से आता है तो मतलब विश्वास आना, उबारे जाना विश्वास से, विश्वास का प्रकाशन आना, बढ़ना नहीं। कम विश्वास ज्यादा विश्वास नहीं कि इसको ज्यादा प्यार करता है, इसको ज्यादा विश्वास, इससे थोड़ा प्यार करता है, इससे थोड़ा विश्वास, इसको इससे प्रभु बहुत नफरत करता है, विश्वास दिया ही नहीं कि चमत्कार ले ना पाए। ऐसा नहीं है। हालेलुया। ओके, अगला पॉइंट। ओके, इसका मतलब अब मैं प्रार्थना को बता रहा था कि आपको प्रार्थना से ज्यादा विश्वास आपके आगे होना चाहिए। अभी मैं तो इसका मतलब क्या प्रार्थना करनी नहीं चाहिए? हाँ, सब कुछ क्लियर होना चाहिए ना। सवाल आ रहा है तो प्रार्थना का क्या रो रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि लिख लो 8 नंबर, मेरी ओर से 8 नंबर। इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रार्थना कर की जरूरत नहीं है, आप मुझको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मुझको प्रार्थना की जरूरत नहीं है। मुझे वचन और प्रार्थना के समय को बराबर रखना है। उत्तर मिल गया। तो क्या नुकसान होता है? कई लोग क्या करते हैं, बराबर रखना है तो कितनी प्रार्थना करनी है? बराबर रखो। बाकी आत्मा कभी आपको ज्यादा वचन के लिए उबारे, अलग बात है। ज्यादा प्रार्थना में उबारे, वर्शिप में उबारे, अलग बात है वो चीजें। तो ज्यादा जहां पर प्रार्थना बक बक वाली प्रार्थना की बात की गई, आराधना वाली प्रार्थना की बात नहीं की। समझ पा रहे? आपको लोग लगता प्रार्थना बारे से इन्ना सिखाते थे, प्रार्थना ही रोक देती। नो, बक बक की प्रार्थना की बात की, आराधना कम करने की बात नहीं की। वो जितना प्यार करते हो उतनी उसकी आराधना करो। हालेलुया। तेरे प्यार का सबूत है कितना समय तुम उसके साथ बैठते हो। वो तो एक संगति है, लव है, आपका प्यार है। कौन कितनी मित्रता है परमेश्वर के साथ, होली स्पिरिट के साथ। तो अभी कई लोग क्या करते हैं, वचन के ज्ञानी लोग हैं जो बाइबल बहुत पढ़ते रहते। बाइबल बाइबल एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, इसकी मासी का क्या नाम है, इसकी बुआ का नाम क्या है, इसकी फुफड़ का नाम क्या है, इसकी बाइबल पूरी याद कर लेंगे। तो वो और उसके बाद बाइबल स्टडी में जाएंगे और वचन में बढ़ जाएंगे। पर जब वचन इतना बढ़ जाता है और आत्मिक अनॉइंटेड चीजों को, आत्मिक चीजों को में वो प्रैक्टिस उनकी साथ में नहीं होती, तो वो शब्दों के प्रचारक बन जाते हैं कि ऊपर से बोलेंगे पर वो होगा नहीं। पवित्रता के बारे में प्रचार करेंगे, खुद पवित्रता में डिलीवरेंस नहीं हुई होगी। बोने के बारे में प्रचार करेंगे, बो खुद पास्टर 100 रुपए का नोट डालेगा ऑफरिंग में, दूसरे से उम्मीद करेगा 500 डाले, 1000 डाले, 2000 डाले। तो वो प्रचार करेगा, उनको आत्मा खुद नहीं टच करेगा, हिलाएगा कुछ करने के लिए। वो दूसरों को बोलेगा मेरे अधीन रहो। प्रभु कहता है, प्रभु में अपने स्वामियों के अधीन रहो, अपने अगुए की आज्ञा मानो, मेरी आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, आज्ञा मानो, मेरे अधीन रहो।
पर खुद किसी मेंटर के अधीन नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं? खुद किसी अगुवे के अधीन नहीं होंगे। मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर नूरुल्लाह जी है, इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर, मेरे स्पिरिचुअल फादर के परमेश्वर, मैं आज तेरा अभिषेक यहां पर मांगता हूं। जैसे ही आप अपने मेंटर का नाम लेते हो, आप अभिषेक से भर के यूज होते हो। हालेलुया। और कई अपने मेंटर का नाम अपनी चर्च में लेने से शर्माते हैं कि मैं अपनी मेंटर का नाम अपनी चर्च में लूंगा तो मेरे लोग तो मेरे मेंटर के पास भाग जाएंगे। अच्छा, ये चिन्नी आग किया तो मेंटर कितनी आग होगी, चलो चलिए। ऐसा नहीं है। खुदा ने जिसको जहां जोड़ना है उसे जोड़ना है। जिसको जो ग्रेस दी उसके पास वो लोग आने ही आने हैं। या तो ज्ञान में बढ़ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। कई लोग बाइबल कम पढ़ते हैं, प्रेयर 4-4 घंटे 3-3 घंटे ज्यादा प्रेयर करते हैं। अब ज्यादा प्रेयर का क्या नुकसान है? वो ओवर स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जी भैन तो चर्च नहीं आती, मैं हुण अपनी चर्च खोल ली है। प्रभु मेरे मन च पा रहा सी, मैनू उभार रहा सी आत्मा। प्रभु मैनू कादा ही कह रहा सी ले हैंड कर। मैं सुन नहीं रही सी आवाज, हुण मैं सुन ली आ। समझ पा रहे हैं? अजी तेरा हस्बैंड बोल रहा है खाने को नहीं दे रही, पीने को नहीं दे रही, रोटी नहीं पका रही। ए जी हुण रोटियां थोड़ो, मैं तो हुण 10 ही हो गई प्रभु दी। रोटी बाहरों खा लवे, रेस्टोरेंट तो 30 रुपए दी 40 रुपए दी। हाँ, प्रभु दा की जो खाना जरूरी है। मार्था देखो, मार्था खाने वाली लगी सी। मरियम देखो सुन रही सी प्रचार आराम दे नाल। अपने फायदे के लिए कोई भी वचन यूज करते हैं ना लोग, तो कुछ भी लगा लो ऐसे, तो ज्यादा ओवर स्पिरिचुअल हो जाएंगे। मैं पास्टर से पास्टर जी आज तो बाद हुण मैं अपनी सेवा चर्च शुरू करने लगा। बेटा क्यों? तुसी सही नहीं करते, मैनू ज्यादा वधिया आंदी है। मैं इदा करांगा उदा करांगा, इदा करांगा, इदा नहीं होनी चाहिए, इदा नहीं होनी चाहिए। ओके जी कर लो। समझ पा रहे ना? बाद में फिर नहीं हो पाता। तो या तो प्रेयर आपको ओवर स्पिरिचुअल कर देगी कि तुम प्रार्थना झुंड में हो और तुम ज्यादा ही प्रार्थना में बढ़ गए, अब संडे मिस कर रहे हो। अजी चर्च नहीं आते संडे, मैं बहुत प्रार्थना में बढ़ रहा हूं, 5-5 घंटे 6-6 घंटे करता हूं, 7-7 घंटे करता हूं। मेरा एक दोस्त प्रभु में बहुत बढ़ रहा था, बहुत अभिषेक में, सामर्थ्य में, जूनियर था। मेरे हाथ रखने से आराधना करते समय पवित्र आत्मा पाया, पर अभी प्रार्थना में ज्यादा बढ़ने लगा, फैमिली से भी कम मिलना, चुप 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 चुप। पर धीरे धीरे मैं क्या वो तो आंदा नहीं मिलने, यार मैं ही हाल चाल पूछा, मिलने के लिए आ रहा हूँ। अजी घर नहीं है जी, प्रार्थना दे विच है। फिर जो साडा बेटा उठूगा फिर भेजेंगे, फिर दोबारा आना पास्टर जी वो प्रार्थना में। ठीक है जी, ओके। शुरू किया, बहुत कुछ हुआ, पर कंटिन्यू आगे नहीं बढ़ा। कुछ महीनों में वो खत्म हो गया सब कुछ। समझ पा रहे? इसीलिए मैं चेलों को 6 दिन लगातार प्रचार कर रहा हूं, बोल बोल के। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, उसने मुझे ये ग्रेस दी लगातार प्रचार करने की, ताकि ये लोग कल गिर ना जाए। इनको सभी बातों का उत्तर हो, इनकी नींव वचन के ऊपर हो, केवल प्रार्थना के ऊपर ना हो, इनकी नींव वचन के ऊपर हो। और साथ में प्रार्थना तो आपको पता ही, और चर्च में आत्मा से भरना। हालेलुया। बढ़ते तो रहेंगे जी, बढ़ते भी हैं, बढ़ के जा रहे हैं, पर अगर वचन की नींव नहीं होगी, कल कुछ गलतियां करेंगे और फिर मेरा दिल दुखेगा कि ये डिसाइपलशिप में सीख के गया पर इसने ये गलती की। ठोकर के कारण उठ जाते हैं, बदनामी के कारण बन जाते हैं। समझ पा रहे हैं? इतना काफी इस बात को समझाने के लिए। ना प्रार्थना करेंगे ओवर स्पिरिचुअल हो जाएंगे। हस्बैंड को रोटी नहीं बना के दे रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। मैं प्रार्थना में ज्यादा बढ़ चुका हूं। तो जब वो प्रार्थना के साथ साथ बाइबल पढ़ेगा, मसीह में अपने बच्चों को अच्छा पालन पोषण करो, उनको रिस्क मत दिलाओ, उनको दुखी मत करो। मसीह में हे हर पत्नियों अपने पति के अधीन रहो, जैसे कलीसिया प्रभु के अधीन है, पत्नियां भी अपने पति के अधीन रहें। ये नहीं पति तू आधा घंटा प्रे करता, मैं 5 घंटे प्रे करती है। मेरी गल सुन, मेरी मन। और पति भी हाँ जी 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 जी, उसको लगता है ये ज्यादा आत्मिक होगी। हालेलुया। चाहे तुम जितना मर्जी आत्मिक हो जाओ, हस्बैंड की तुझे आज्ञाकारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाइक वाला का वचन है। हालेलुया। वो भी तुझे बुरी बातों को नहीं कह रहा है, खाने के लिए कह रहा है, पकाने के लिए कह रहा है, समय देने के लिए कह रहा है। आज आप थोड़ा घूम के आए,
पति पत्नी थोड़ा प्यार में समय बिताएं। वो तुझे कोई वचन से बार बात नहीं बोल रहा है, तुम कहते नहीं मैं तो पवित्रता च रहना, मैं तो प्रेयर च रहना। अब पति को टाइम नहीं दे रही, मैं तो पवित्रता च रहना, 5-5 घंटे प्रे कर रही। पति की अभिलाषाएं प्रकट हो रही है और पत्नी के पास जा नहीं सकता। पति किसी दूसरी औरत को देखना शुरू कर दिया, व्यभिचार में फंस गया। अब इसे पता चलेगा, अब क्या फायदा, अब भी दुखी होएगी ना। हाँ, और सारी प्रार्थना उतर जानी है, मेरा पति चाह रहा मेरे हत्थां चो। हाँ, ज्यादा कोई गल नहीं, मैं प्रभु के नाम च डिवोर्स दे दांगी। और ओवर स्पिरिचुअल, प्रभु ने कहा जो हलते हाथ रख के पीछे मुड़ के देखता मेरे योग नहीं, चल कोई गल नहीं किया। पापा जी कहते बाय बोलते तो बाय बाय बोल दो, तो आप ओवर स्पिरिचुअल हो जाएंगे। आप एक वचन को ले लेंगे, पूरा बेस नहीं समझेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।